कहानी में हमें लिंडा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक पॉर्न स्टार होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि लिंडा एक टीनेजर गर्ल है और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हुई हैं और वो दोनों एंजॉय कर रही हैं। तभी उसकी फ्रेंड अपनी ब्रा उतार देती है तो लिंडा कहती है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहती है, तुम भी करो, मज़ा आएगा। लिंडा कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। उसके बाद वो दुखी हो जाती है क्योंकि 1 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिससे वो दुखी रहने लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से भी अलग हो जाती है। इसके बाद उसकी मॉम आ जाती हैं और वो इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर गुस्सा हो जाती हैं और दोनों को डांटने लगती हैं। इन सब के बाद लिंडा और उसकी फ्रेंड वहाँ से निकलकर स्केटिंग करने चले जाते हैं। स्केटिंग करने के बाद वो लोग डांस करने क्लब में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक शख्स मिलता है जिसका नाम चक होता है और लिंडा और उसकी फ्रेंड चक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद चक उन दोनों को एक पार्टी में बुलाता है जहाँ पर लिंडा और चक पहली अपनी किस करते हैं। इसके बाद लिंडा उसे अपने घर लेके जाती है। लिंडा को लगता है उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इसका अलग ही होता है क्योंकि चक को पता था कि लिंडा के फादर आर्मी में है, तो वो भी उसके फादर को बताता है कि वो आर्मी में है। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी फैमिली भी पसंद करने लगती है। इसके बाद उसके मम्मी पापा जब मूवी देख रहे होते हैं तो वो लोग किचन में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लिंडा चक को अपने रूम में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों जाके इंटीमेट होते हैं। इसके बाद लिंडा चक के घर जाती है और उसके घर जाकर भी दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद जब लिंडा अपने घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसे बहुत मारती है क्योंकि वो लेट आई थी। तभी लिंडा गुस्सा होकर अपने घर से चक के घर रहने चली जाती है अपना सारा सामान लेकर और वहाँ जाके चक के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं तो लिंडा उससे शादी कर लेती है। कुछ दिनों के बाद चक को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो लिंडा उसकी बेल कराने जाती है और लिंडा को पता चलता है चक एक पॉर्न स्टार है, जबकि लिंडा सोचती थी कि उसका एक बिजनेस है। इसके बाद उसे पता चलता है कि चक के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसके पास। चक लिंडा को बताता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो लिंडा को लेकर पॉर्न मूवी बनाने का सोचता है और वो उसे डायरेक्टर के पास लेके जाता है। डायरेक्टर बोलता है लिंडा से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब लिंडा अपना ऑडिशन देती है तो वो सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वो सब मिलकर एक पॉर्न मूवी बनाने लगते हैं जिसमें लिंडा का काम बहुत अच्छा होता है और मूवी रिलीज़ हो जाती है और लोग लिंडा को बहुत पसंद करते हैं। लिंडा फेमस होती है और उसके इंटरव्यू वगैरह होने लगते हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लिंडा एक बुक लिख रही होती है। अब असली स्टोरी बताई जाती है कि लिंडा के साथ आखिर में हुआ क्या था। चक से शादी करने के बाद लिंडा एक प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी थी। चक उसे ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूट का काम करवाता था क्योंकि चक के पास पैसे नहीं थे और जब वो इस काम को करने के लिए मना करती थी तो वो गुस्सा हो जाता था और उसे मारने लगता था। एक बार उसका एक डॉक्टर फ्रेंड मिलता है तो वो लिंडा को पसंद करने लगता है तो चक लिंडा को उसके पास भेज देता है। इस तरह से चक अपने काम लिंडा से निकलवा रहा था। एक बार लिंडा जब इन सब से थक जाती है तो वो अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर वो रहने लगती है। तो उसकी माँ बोलती है, तुम्हें अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ। और वो उसके हस्बैंड को फ़ोन कर देती है तो लिंडा को वहाँ से भी घर आ जाना पड़ता है। उसके प्रोस्टिट्यूट के काम करने से भी उसका गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए चक उसको पॉर्न मूवी बनाने वाले डायरेक्टर के पास ले गया। जब लिंडा इसके लिए मना करती है तो लिंडा को वो बहुत मारता है। पॉर्न मूवी बनने के बाद लिंडा के बहुत सारे पैसे आते हैं जिससे वो घर व कार खरीद लेता है और उसे एक टॉय बिजनेस डालना होता है जिसके लिए वो एंथनी से बहुत सारा उधार लेता है। एंथनी जब उसके पैसे मांगने आता है तो चक बोलता है उसके पास पैसे नहीं है, तो वो एंथनी बोलता है तुम अपनी वाइफ लिंडा को एक और पॉर्न मूवी बनाने के लिए मना लो। तो चक लिंडा से बात करता है, लिंडा इसके लिए मना कर देती है। तभी वो लिंडा को एक दूसरे होटल के रूम में ले जाता है और वहाँ पर कुछ लोगों को लिंडा
लिंडा को बेच देता है, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। अब जब चक सो रहा होता है तो लिंडा चुपके से जगती है और वो एंथनी के पास जाती है और एंथनी को इन सब के बारे में सब कुछ बताती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो एंथनी उसे एक सेफ जगह होटल के ही रूम में एक जगह रखवा देता है। कुछ दिनों के बाद चक को भी लिंडा के बारे में पता चल जाता है कि लिंडा कहाँ है। जब चक लिंडा के पास आता है तो एंथनी वहीं होता है और उसके गुंडे भी वहीं होते हैं और जो चक को मारने पीटने लगते हैं। अब काफ़ी दिनों के बाद हमें पता चलता है कि लिंडा ने दूसरी शादी कर ली है, जिसका एक बच्चा भी है। इसके बाद उसकी एक बुक रिलीज़ हो रही होती है, जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है और उसकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। जब इंटरव्यू वाला उससे क्वेश्चन पूछता है कि इन सब के बारे में उसने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तो लिंडा बोलती है उसने कोशिश की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था कि हस्बैंड जो भी बोले उसे वही मानना है। तो इन सब को जब उसकी माँ सुन रही होती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कई सालों तक बात नहीं की थी। इसके बाद उसकी माँ लिंडा से मिलने आती है और दोनों मिलके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं।